करोगे भला तो होगा भला। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का सुख दुख का ध्यान अच्छी तरह से रखता था। इसलिए राज्य के सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। वैसे तो राजा और रानी अपने जीवन में बहुत खुश थे, मगर उनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी उन दोनों को बस एक ही बात की चिंता हमेशा कांटे की तरह चुभती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूर्य देवता की नित्य पूजा किया करती थी और रानी को पूरा विश्वास था कि सूर्य देवता उसकी पुकार सुनकर उसकी सूनी गोद जरूर भरेंगे और राजा रानी को संतान की प्राप्ति जरूर होगी। एक दिन राजा और रानी अपने बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक तालाब से एक मछली निकलकर आई और उसने कहा, महाराज, आपको रानी से बहुत जल्द सूर्य देव की कृपा से एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति होगी। और मछली ने जो कहा था वो सच हुआ और उसी साल रानी को सूर्य देवता की कृपा से एक खूबसूरत बेटी हुई और रानी को सूर्य देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, तो इसलिए उसका नाम किरण रखा गया। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा जन्मोत्सव रखा गया और उस जन्मोत्सव पर राजा ने पूरी प्रजा को आमंत्रित किया, लेकिन गलती से एक बड़े तपस्वी संत को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी वहां पर एक तपस्वी भी पहुंच गया और उसने गुस्से में राजा को यह श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी की आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो जाएगी, तब एक चरखे की नुकीली कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। और इतना कहकर वह तपस्वी गायब हो गया। और उस तपस्वी का यह श्राप सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहने लगे। कुछ समय बाद राजा और रानी एक महात्मा के पास गए और वो इस घटी घटना के बारे में सब कुछ उस महात्मा को बताया। राजा रानी को दुखी देखकर उस महात्मा ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि राजन, चिंता मत करो, मैं इस श्राप को तो रोक नहीं सकता, लेकिन इसे कम जरूर कर सकता हूँ। महात्मा ने कहा कि कील चुभने से आपकी राजकुमारी 100 वर्षों के लिए सो जाएगी, साथ ही साथ पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाओगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार राजकुमारी को चूमेगा तो इसके साथ ही साथ आप सभी भी जाग जाएंगे। इतना बोलकर उस महात्मा ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और राजा और रानी वहां से अपने महल की ओर वापस लौट आए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी और एक दिन वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 18 वर्ष की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से दूसरे राज्य के लिए जाना पड़ा और वे एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़कर चले गए। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था, वो खेलते खेलते महल के तहखाने में पहुंच गई। वहां एक पुराना चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वो वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और वो तहखाने में मूर्छित हुई मिली। उन्होंने उसे जैसे ही उसे बिस्तर पर लेटाया तो एक एक करके सभी लोग सोने लगे। कई वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर जंगल की कटीली झाड़ियां उग गई। महल तक पहुंचने का रास्ता कटीली झाड़ियों के कारण बहुत कठिन हो गया था। उस महल तक
पहुंचने के लिए कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन जो कोई भी उस महल की तरफ गया उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया, क्योंकि तपस्वी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उस ओर आया जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उस राजकुमार को वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया है कोई वापस लौटकर नहीं आया है। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुनी और महल की ओर चला गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर होने लगी और वह सीधा राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोए हुए मिले। राजकुमारी को देखकर वो मानो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही राजकुमारी को चूमा, वैसे ही तपस्वी का श्राप टूट गया और उसके साथ ही सभी की नींद खुल गई। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी गई। किसी ने सही कहा है कि कर भला तो हो भला। दोस्तों, दूसरों का भला चाहने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से हमें एक अच्छी सीख मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।